नमस्कार फ्रेंड्स। दोस्तों, बिहार सिविल कोड कलर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। ऑफिशियल आंसर की भी जारी किया जा चुका है। फ्रेंड्स, संभव है कि जनवरी के महीने में प्रीलिम्स का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा और मिड फरवरी या फिर उसके बाद मेंस होने की प्रबल संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेंस एग्ज़ाम के लिए जो लगभग 45 दिन, अभी 50 दिन बचे हुए, अगर हम 15 फरवरी को भी मान के चलें कि 15 फरवरी के बाद एग्ज़ाम होता है तो लगभग 45 दिन का समय है। तो अगले 40 दिन में हम किस तरह से अपना प्रिपरेशन करें कि मेंस का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से न सिर्फ हम पास कर पाएँ बल्कि बहुत अच्छे नंबर के साथ पास करें ताकि मेरिट में नाम दिखाई दे। तो इसके लिए ज़रूरी है एक अच्छी स्ट्रेटजी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगले 40 दिनों में हम किस तरीके से मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि जो मेंस का सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ हम मेंस क्वालिफाई करें। तो फ्रेंड्स, आइए बिना किसी देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 40 डेज स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आखिर मेंस का सिलेबस क्या है। फ्रेंड्स, ऑफिशियल सिलेबस में अगर बात करें तो 20 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी होगा। हम आगे इसको काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह से फोकस करना है। हिंदी की बात करें तो यहाँ से भी 20 मार्क्स आएगा, लेटर राइटिंग, एसे, प्रेसिस, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी। अगर बात की जाए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, तो इसमें आप जानते हैं सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, इन सब से सवाल होंगे। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ से जो 10 सवाल पूछा जाएगा, ये सवाल बिल्कुल अरिथमेटिक का होगा। कोई ज़्यादा एडवांस मैथ, कैलकुलस, इन सब पे ध्यान नहीं देना है। आपको ज्योमेट्री ये सब पढ़ना नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक जो अरिथमेटिक है 10th स्टैंडर्ड का वो पढ़ना है। उसमें क्या है तो बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो और प्रोपोर्शन। ये सारा वही सिलेबस है फ्रेंड्स जो पीटी का सिलेबस था। अब देखिए, अगला जो रीजनिंग है बिल्कुल सेम सिलेबस जो पीटी का सिलेबस रहा है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इससे 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, कंप्यूटर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, जो शब्दावली है कंप्यूटर के एब्रीविएशंस यानी संक्षेपण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, ऑपरेटिव सिस्टम, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सब की जानकारी, बेसिक फंक्शनैलिटी एमएस ऑफिस का जैसे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म, सिक्योरिटी टूल्स, वायरसेस, इन सब के विषय में पढ़ना है। तो आइए फ्रेंड्स, बेहतरीन तरीके से हम सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा कि आखिर सिलेबस किस तरह से डिजाइन किया गया है। क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं समझ पाते तब तक सही तरीके से हमारी तैयारी नहीं हो सकती। तो आइए सिलेबस को समझते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो कुल 90 मार्क्स का मेंस होने वाला है, यानी टोटल 90 मार्क्स के मेंस होंगे, जिस सिलेबस को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कुछ पोर्शन डिस्क्रिप्टिव होगा जहाँ पे आपको लिखना होगा और कुछ ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया जाएगा बिल्कुल पीटी की तरह। तो पहले देखते हैं किस सेक्शन में एमसीक्यू होगा। तो फ्रेंड्स, एमसीक्यू 30 मार्क्स का आएगा और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये 60 मार्क्स का होगा। टोटल ये 90 मार्क्स का एग्जाम। जो 30 मार्क्स का आएगा उसमें मैथ का 10 मार्क्स, रीजनिंग का 10 मार्क्स और कंप्यूटर का 10 मार्क्स, ये तीनों ऑब्जेक्टिव होंगे। और मैथ के सिलेबस की बात करें तो बिल्कुल जो पीटी का सिलेबस है सेम सिलेबस एज इट इज रहने वाला है मेंस में। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलग से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से मैथ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, आशा करते हैं कि आप में से वो सभी साथी जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए इतना मेहनत किया है और जिनका भी रिजल्ट आने वाला है, तो ऑब्वियसली ये समझ के चला जा सकता है कि उनका मैथ पे अच्छा पकड़ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव करने में यहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस पे आप अपने हिसाब से थोड़े कम समय भी देंगे तो काम चलेगा। जिनका ज़्यादा अच्छा है मैथ उनको काफ़ी कम समय से भी काम होगा। इसी तरह से रीजनिंग का सिलेबस और कंप्यूटर, ये तीनों ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये 30 मार्क्स यहाँ से आप आसानी से गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करें कंप्यूटर में तो 5 मार्क्स का कंप्यूटर जो आएगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा और ये
नाम का ही केवल डिस्क्रिप्टिव है। मार्केट में इस तरह से केवल हल्ला मच जाता है कि डिस्क्रिप्टिव होगा, इससे स्टूडेंट के बीच एक भय हो जाता है और इसी भय के वजह से वो लगातार अलग अलग कोचिंग का चक्कर काटते रहते हैं कि हमें यहाँ एडमिशन ले लें, ये कर लें, ऐसे करें, और इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठाते हैं। तो आपको मैं समझाते चलूँ फ्रेंड्स कि कंप्यूटर में जो ये 5 मार्क्स का पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव, ये बहुत ही ईजी है और बेसिकली यहाँ पे सवाल जो पूछे जाते हैं वो फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं। जैसे रैम का फुल फॉर्म पूछ दिया, रोम का फुल फॉर्म पूछ दिया, सीडी का फुल फॉर्म। तो इस तरीके से 5 फुल फॉर्म्स 5 आपके पास दिए जाएंगे, उसको आपको एक्सपेंड करके लिखना है, यानी कि उसका फुल फॉर्म लिखना है। इसके अलावा यहाँ से अगर कोई सवाल दूसरा पूछा जाता है तो वो भी बहुत ईजी सवाल होगा। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता था, तो आप यहाँ बिल्कुल एक वर्ड में आंसर कर सकते हैं कि हाँ ये यूज होता था। नेक्स्ट अगर बात करें जीके जीएस, तो जीके जीएस में बेकार का लोग हल्ला मचा रखे, डराया जा रहा है बच्चों को कि जीके जीएस सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव में इस तरह से लिखना है। यहाँ कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, जैसे एमसीक्यू था बिल्कुल उसी का दूसरा फॉर्म केवल है। आइए एक क्वेश्चन से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया कि इस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन है, यानी मुख्य न्यायाधीश भारत के इस समय कौन है। आपके पास क्या होता था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी, 4 ऑप्शन होते थे। जो सही ऑप्शन है किसी में जहाँ पे दिख रहा है उसको आप बबल डार्क करते थे, बस यही काम करते थे। अब क्या है कि आपको ये ऑप्शन हटा दिया गया, ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, इसके बदले आपको सीधे उसका आंसर, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, तो उसका आंसर आपको लिख देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो आप यहाँ 1 और इसका आंसर करके यहाँ लिख देंगे कि हाँ इस समय चीफ जस्टिस कौन है, जैसे संजीव खन्ना, तो आप आंसर लिख देंगे संजीव खन्ना। बस इतना सा काम करना है, ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैथ रीजनिंग के लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप पीटी में पढ़ रहे थे बिल्कुल उसी पे फोकस रखेंगे। कंप्यूटर की बात करें तो आप कंप्यूटर के लिए कोई भी, जैसे लूसेंट का बुक या अरिहंत का बुक या किसी भी कोचिंग का मटेरियल भी आप यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसका यूज करके बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए आप फुल फॉर्म यहाँ से कर लेंगे। अच्छे तरीके से फुल फॉर्म पे बढ़िया ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये आप डिस्क्रिप्टिव इसको कह भी नहीं सकते, ये तो सिंपल 1 वर्ड का आंसर देना है यार, इसमें क्या बड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो गया। आप जहाँ से भी जीके पढ़ रहे थे, जैसे कुछ लोग लूसेंट फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी दूसरे कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, तो जहाँ भी फॉलो कर रहे हैं उसी को आप चुपचाप पढ़ेंगे, 1 वर्ड में आंसर देना है। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत यही है कि जब ऑप्शन दिया हुआ रहता था तो कई बार ये होता था कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट याद नहीं है वो भी आसानी से बन जाता था, ऑप्शन देखते थे ध्यान में आ जाता था, बट यहाँ पे ये दिक्कत होने वाला है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बात करते हैं इंग्लिश में जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव होगा फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिप्टिव की बात चल रही है वो एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट यही इंग्लिश में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, प्रेसिस पूछा जाएगा। ये सब कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि ऐसे जो पूछा जाएगा 150 वर्ड का या लेटर पूछा जाएगा 100 वर्ड का, तो ये सब डिस्क्रिप्टिव है, इसमें आपको पूरा लिखना होगा। इसी तरह से इसमें जो कॉम्प्रीहेंशन होगा वो भी डिस्क्रिप्टिव है और इसका वोकैबुलरी भी डिस्क्रिप्टिव है। वोकैबुलरी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे इडियम एंड फ्रेजेज, तो ऐसा नहीं कि इडियम एंड फ्रेजेज केवल पूछ लिया और उसको बोल दिया कि इसका मीनिंग क्या होगा, आपको मीनिंग के साथ उसको सेंटेंस में यूज करना है। तो इंग्लिश पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है और जहाँ तक मुझे लगता है फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा जो समय आपको देने की आवश्यकता पड़ेगी वो इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा और जैसा कि हम लोग लगातार 1 डे एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो जब आप लगातार 1 डे एग्ज़ाम देते रहते हैं एमसीक्यू एग्ज़ाम, तो डिस्क्रिप्टिव वीक हो जाता है, आप लिख नहीं पाते। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना होगा। आपको यहाँ पे लेटर राइटिंग में, एसे में और प्रेसिस, इन तीनों पे अच्छा खासा समय देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो वो है हिंदी का सेक्शन। यहाँ से भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये भी पूरा डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, बट इंग्लिश के जितना ये टफ नहीं है। यानी इसका जो डिस्क्रिप्टिव होगा ये आप प्योर डिस्क्रिप्टिव ना कह के ये कह सकते हैं ये सेमी डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ सवाल बहुत आसान आएंगे। जैसे आपको विलोम शब्द आ गया, पर्यायवाची आ गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया, तो ये सब जो आएगा ये बिल्कुल एक एक वर्ड में आंसर देना है या बहुत तो एक लाइन में जाएगा।
इसमें जो आपको है वो लेटर राइटिंग, एसे और प्रेसिस, ये तीनों यानी संक्षेपण, निबंध और पत्र लेखन, ये तीनों यहाँ भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा और यहीं पे ज़्यादा समस्या होती है। तो ये तो हमने सिलेबस को समझ लिया और यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इन 3 सेक्शन यानी मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर पे आप जो प्रीलिम्स के लिए जितना पढ़ें बिल्कुल वही पढ़ेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेंगे। जीके जीएस में कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मेन फोकस एरिया वो है इंग्लिश और हिंदी, ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से जो आएंगे। ये फोकस एरिया इसलिए है क्योंकि हमारा आदत जो है डिस्क्रिप्टिव का यानी लिखने का वो छूट गया होता है, क्योंकि बच्चे लगातार जब एग्ज़ाम देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे तो उनका प्रैक्टिस भी उसी पे चला जाता है। आइए अब समझते हैं कि किस तरह से हम कंप्लीट करें इंग्लिश को। तो देखिए, अगर हम इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, तो इंग्लिश के सिलेबस की अगर अच्छे तरीके से हम देखें कि किस तरह से इसको हम कंप्लीट करें, तो सबसे पहले आपको एसे पे बहुत ही अच्छे से ध्यान करना है। इसके लिए आप पर डे कम से कम एक एसे तो ज़रूर ही लिखने की कोशिश कीजिए डेली। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि 150 वर्ड का एसे है, तो कोशिश कीजिए आपकी 170-180 वर्ड में इस समय लिखें, या हो सकता है 200 तक जाएँ तो 200 वर्ड तक का ऐसे लिखें, क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा ज़्यादा वर्ड का ऐसे लिखेंगे तो एग्ज़ाम में 150 वर्ड में आप लिख पाएंगे। हर दिन आप ऐसे लिखें और इसके लिए 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। एक तो आप एक ऐसे लिखें, फिर किसी स्टैंडर्ड बुक जैसे मान लीजिए अरिहंत का बुक आपने ले लिया, उससे मिला लीजिए सेम टॉपिक पे और देख लीजिए कि आपका क्या डिफरेंस आ रहा है, कुछ एक रफ आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, उनका टेस्ट सीरीज या बैच ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपका ऐसे का इवैल्यूएशन अच्छा। सेम अप्लाई होगा आपका लेटर राइटिंग के साथ और प्रेसिस के साथ। इन तीनों पे ही सबसे ज़्यादा आपको समय देना है और इन तीनों से जनरली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 2 क्वेश्चन, एक ऐसे और एक लेटर राइटिंग से, या एक ऐसे एक प्रेसिस आ जाए या एक लेटर राइटिंग एक प्रेसिस है। तीनों का तीनों नहीं आएगा क्योंकि 15 मार्क्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन टोटल पूछे जाने हैं। इसके अलावा आप वोकेबुलरी में अगर बात करें तो वोकेबुलरी का सेक्शन तो पहले एंटो का सेक्शन है, साइनो, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेज। तो इन सब को आप खुद से अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन को आप किसी भी बुक से, खास करके अगर प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का या सीएचएसएल का मिल जाता है तो उससे आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोशिश ये करना है कि पर डे इंग्लिश पे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे खर्च करने। डेली आपको ये रख के रखना है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तो इंग्लिश को देने ही देने हैं। अब जो 40 डेज की हम बात कर रहे हैं कि 40 दिन तक के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इस 40 दिन को आप इस तरीके से भी चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं कि 40 डेज में हमको क्या करना है कि शुरू के 5-7 डेज में ऐसे कंप्लीट कर लेना है, फिर अगले 5-7 दिनों में लेटर राइटिंग कंप्लीट कर लेना है, अगले 5-7 दिनों में प्रेसिस कंप्लीट कर देना है। तो ये लगभग 15 दिन में, 14 दिन में ये सारा काम 15-17 दिनों में हो जाएगा। इसके अलावा 10-15 दिन में आप पूरे वोकैब ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी आपको वही निबंध लिखना है, पत्र लिखन है और संक्षेपण है। ये 3 सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक है। हालांकि इससे पिछले साल अगर कोर्ट रीडर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको देखा जाए तो उसमें सवाल नहीं पूछा था, लेकिन हमारा एग्ज़ाम कोर्ट रीडर वाला एग्ज़ाम नहीं है, ये कलर का एग्ज़ाम है। तो ये मान के नहीं चलना है कि कोर्ट रीडर में नहीं पूछा तो यहाँ भी नहीं पूछा जाएगा। खुद से तैयार करके रखना है, अन्यथा ऐसा होगा कि आप गए वहाँ और तैयार नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि इससे जो भी एक क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे पत्र लेखन हो या संक्षेपण हो या निबंध। तो आपको यहाँ भी सेम काम करना है, हिंदी पे भी पर डे लगभग 2 घंटे का समय देना है। तो आप डेली 2 घंटा से 3 घंटा आप इंग्लिश पे समय दे दीजिए, 2 घंटे हिंदी पे समय दीजिए, आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। हिंदी में भी आप क्या कीजिए कि
5 दिनों में कुछ लेटर का प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर 5 दिन 6 दिन के लिए निबंध का प्रैक्टिस कर लीजिए, 5-6 दिन के लिए प्रेसिस का प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो वोकेबुलरी होगा, जिसमें कि आपको उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वर्तनी। वर्तनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि वर्तनी से सवाल डायरेक्ट आएंगे। वर्तनी 2 तरीके से आएगा, एक तो शब्द का वर्तनी हो सकता है या शुद्ध शब्द का शुद्ध लिखें, जैसे आप प्रीलिम्स के एग्जाम में देखें। दूसरा वाक्य का वर्तनी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वाक्य दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो हमने 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और जो कहा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव का मेन पार्ट है, इसको तो देख लिया कैसे क्लियर करना है। इसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें और रीजनिंग का, तो इन दोनों में आप 1 आवर का टाइम डेली अगर देते रहते हैं कंटिन्यू, तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहें तो इसे 1 to 2 आवर भी कर सकते हैं, आपके समय की उपलब्धता के हिसाब से। कंप्यूटर प्लस जीके जीएस, इन दोनों पे भी आप 1-2 घंटे का डेली समय दे दें, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और चाहें तो आप इन चारों को मिलाकर 2 से 3 घंटा भी अगर देते हैं तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फोकस हम इंग्लिश और हिंदी पे करें, क्योंकि उसी में डिस्क्रिप्टिव है। जीके में जो डिस्क्रिप्टिव है वो कहने मात्र का डिस्क्रिप्टिव है, एक एक शब्द में आंसर दे देना। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर में तो डिस्क्रिप्टिव जैसा कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कंप्यूटर में फुल फॉर्म केवल डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो कुछ ज़्यादा अंतर पड़ेगा नहीं, आप आसानी से लिख देंगे। फुल फॉर्म का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे फ्रेंड्स। इसमें से कुछ सेक्शन का, जैसे हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में विलोम शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरा, पर्यायवाची, इन सब का डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप चैनल पे विजिट करके उन सब वीडियो को देख लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। दूसरा, कंप्यूटर की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसके लिए भी हम अलग से सेपरेट वीडियो ला रहे हैं, आप वहाँ से भी उसका तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर का काफ़ी बेहतर मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द जीके जीएस से बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस टाइप का ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उसका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे, जिसको आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है, क्योंकि वो बिल्कुल एग्ज़ाम जिस तरह से होता है सिमिलर पैटर्न में, सेम पैटर्न में आपको ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक कंप्लीट देख लिया है सिलेबस कि किस तरह का सिलेबस पूछा जाएगा और हमारा 40 दिन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर भी हमने बात कर लिया है फ्रेंड्स। आपको बताते चलें कि अब इंग्लिश में जब हम ऐसे की बात करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हमारे दिमाग में आता है कि सर ऐसे तो बहुत है, किस पे करना है। तो आपको इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो हम अपने चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे 10 से 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको उस पे ऐसे कर लेना है। अगर आपने उस 15 ऐसे को कंप्लीट कर लिया, 15 टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है, तो उसमें से ऑलमोस्ट ये मान के चलें कि 2 से 3 ऐसे तो आ ही जाएंगे। और आप जानते हैं कि एग्जाम में 3 ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको एक के आंसर करने होते हैं, तो 3 में से आपको कोई एक ही आंसर करना है। तो 10 से 15 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो इन्वायरमेंट से हर बार आना है सवाल। तो इन्वायरमेंट में पिछली बार अगर बात करें कोर्ट रीडर की, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग पूछा गया है, तो आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज से पूछने की संभावना रहेगी। या इस समय ई व्हीकल्स, ये सब काफ़ी चर्चा में है, इन सब से सवाल पूछने की संभावना होगी। तो इस तरह से हम अपने टॉपिक को सेग्रीगेट करेंगे। पहले टॉपिक को देखेंगे कि कौन सी टॉपिक को प्रायोरिटी में रखते हैं, तो 10 से 15 टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए अलग से वीडियो रहेगा जिसमें आप देख पाएंगे कि इंपॉर्टेंट 10-15 टॉपिक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही ऐसे के लिए। लेटर राइटिंग में अगर बात करें तो लेटर राइटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। एक्चुअल में इसमें क्या है कि 2 फॉर्मेट आपको देख लेना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। अगर फॉर्मेटिंग करने आ गया तो फिर आपका काम यहाँ से हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेटिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मेटिंग कैसे करना है, किस तरह का फॉर्मेट लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, कहाँ पे डेट टाइम देना है, जिन्हें लिख रहे हैं उनका संबोधन कहाँ करना है, जो लिख रहे हैं वो अपना संबोधन कहाँ करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके तैयारी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई सजेशन आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।